इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मेरा नाम रुपेश कुमार मिश्रा है। मैं इस यूट्यूब चैनल LNMU इन्फो पर आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के बीच बहुत ही खास टॉपिक पर बात करने वाला हूं। आप लोगों का जो भी पार्ट 2 के छात्र हैं, छात्र या छात्राएं दोनों, उन लोगों का पार्ट 2 का एग्ज़ाम जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 27 मई से जो तारीख है वो निर्धारित किया गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा। 27 से 31 तक आपका ऑनर्स पेपर का एग्ज़ाम होगा, मतलब कि प्रैक्टिकल का के होम सेंटर पर, और 1 से 8 तक सब्सिडियरी का। तो प्रैक्टिकल परीक्षा पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है। मैं टॉपिक आपको बता देता हूं ताकि आपको स्टार्टिंग में ही पता चल जाए कि इस वीडियो में क्या समय बताने वाला हूं। साथ में 50 अंकों का आपका प्रैक्टिकल होता है, उसमें आप 45 तक कैसे स्कोर कर सकते हो, 45 से ऊपर, उससे कम नहीं। इसके लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिकल एग्जाम में, प्रैक्टिकल परीक्षा किस किस विषय में होता है, इसके बारे में मैं थोड़ा चर्चा करूंगा, क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र एवं छात्राएं हैं जिनको ये बात नहीं पता रहता है कि किस किस विषय में प्रैक्टिकल होता है। बहुत को पता रहता है और बहुत को पता नहीं भी रहता है, तो हमें सबको लेकर चलना पड़ता है। दैट्स वाई इसके बारे में मैं थोड़ा इसको शॉर्ट में बता दूंगा। कितना कॉपी आपको बनाना होगा, आपको एक कॉपी बना के जमा करना होता है आपके कॉलेज पर, मतलब जिस दिन आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा। साथ में प्रैक्टिकल एग्जाम में वाइवा कैसे होता है, इस पर हम बात करेंगे। वाइवा मतलब मौखिक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा आपके सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। सब्सिडियरी आपका है तो सब्सिडियरी के बारे में, ऑनर्स पेपर जो है उस दिन ऑनर्स के बारे में आपका वाइवा होगा, मौखिक होगा। वाइवा में क्या सब पूछा जाएगा, प्रैक्टिकल परीक्षा कैसी होती है, वैसे तो आप लोग जानते हो, बुद्धिजीवी हो, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। चैनल पे जो भी लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकॉन है प्रेस कर लीजिएगा, तो हर एक अपडेट यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन समय समय पे मिलता रहेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको यूनिवर्सिटी का हर एक अपडेट, नोटिफिकेशन, मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा अपने चैनल पर, उसका भी मैं लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रहा हूँ। वहाँ पर आपको हर एक तरह का मटेरियल आपको उस टेलीग्राम चैनल पर भी, और मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि प्रैक्टिकल एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, इसमें क्या करना होता है। देखिए, प्रैक्टिकल एग्जाम में कॉपी लिखने के लिए आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना है। आपका जैसे जिस दिन एग्जाम है, आप कॉलेज पर जाओगे, आपको वहाँ पर एक कॉपी दिया जाएगा और बोर्ड पे प्रश्न लिख दिया जाता है। उस प्रश्न को आपको किताब से देख के लिख देना है, कॉपी जमा कर देना है, वो एक कॉपी हो गया। बस इतना ही आपको करना है प्रैक्टिकल एग्जाम में। दूसरा, अब बात आता है मेनली कि 50 में 45 तक आप कैसे ला सकते हो। सबसे बड़ा पॉइंट ये है। तो देखो, 50 में 45 लाने के लिए मैं जो बात आपको बता रहा हूँ उसको फॉलो करो। एक एक नंबर बहुत मैटर करता है हर एक एग्जाम में। बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनके लिए ग्रेजुएशन का, डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी आप जिस भी क्लास में हो, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, इंटरमीडिएट हो, प्राइमरली उसको पहले आप कंप्लीट करो अच्छे तरह से, फिर आगे आपको देखना है। ये नहीं कि हम लोग ये बोलते हैं कि नहीं इसका तो कोई वैल्यू नहीं है, हर चीज़ का वैल्यू है, देखने का बस नज़रिया होता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक कॉपी लिखना होगा। जैसे मैंने बताया आपको कितना कॉपी लिखना होता है, तो एक कॉपी आपको ऑनर्स के लिए, एक सब्सिडियरी के लिए अलग अलग। जिनका 2 सब्सिडियरी होगा उनको 2 कॉपी, और एक ऑनर्स 3 कॉपी जमा करना है। एक कॉपी में 5 से 6 एक्सपेरिमेंट लिख के आपको वो कॉपी, जैसे मैंने स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा होगा, आपको दिखा दिया है फिजिक्स का, इसी तरह से आप मान लो केमिस्ट्री का भी खरीद सकते हो अपने नज़दीकी मार्केट से। 6-7 एक्सपेरिमेंट लिख के आपको कॉपी में फिर कॉलेज पर जमा करना है। वो 6 एक्सपेरिमेंट आपको सिलेबस में मिल जाएगा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आपको लिखना है, ठीक है। और उसको, उसमें सारा रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, आंसर आई कार्ड नंबर वगैरह भर के उसको अटेस्ट करवा लोगे अपने कॉलेज पे जाके, और उसको फिर जमा करोगे। उससे फ़ायदा 5 अंकों का होगा। कॉपी जो लोग जमा नहीं करते हैं, 5 अंक उनका माइनस हो जाता है, 45 पे आपका मार्किंग होगा, 45 पे। तो उसमें अधिकतम आपको 35 से ज़्यादा अंक 50 में नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए आपको कॉपी जमा करना है, उसको अटेस्ट ज़रूर करवा लीजिएगा। अभी आप 2 दिनों के अंदर कॉपी लिख लीजिए और उसको कॉलेज पे जाके मुहर लगवा के प्रिंसिपल का अटेस्ट करवा लीजिएगा। आंसर आई कार्ड नंबर, स्टेशन नंबर, रोल नंबर सब लिख दीजिएगा कॉपी के पहले नंबर पेज पे। जैसे ही आप उसको पलटोगे पहले पेज पे आपको ये सब लिखना है, ठीक है। आप एग्जाम देने जाओगे तो एक बात ध्यान रखना, एडमिट कार्ड पार्ट 1 का और फी रिसीट जो आपने एडमिशन करवाया होगा पार्ट 2 में, वो लेके आप जाओगे प्रैक्टिकल के दिन।
कॉपी एक ही आपको बनाना है। प्रैक्टिकल किस किस विषय में होता है? देखो, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये साइंस स्ट्रीम में। आर्ट्स में मैं बात कर रहा हूँ होम साइंस, ज्योग्राफी, इन सभी विषयों में आपका प्रैक्टिकल होता है। आर्ट्स में भी कुछ कुछ ऐसा सब्जेक्ट है, कॉमर्स में बिल्कुल ही प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो कॉमर्स वाले को घबराना नहीं है, उनका ऑनर्स पेपर का जब थ्योरेटिकल एग्जाम होगा, अभी उसका डेट नहीं आया, उन लोगों को बस वही एग्जाम देना है। ये प्रैक्टिकल वाले से उनका कोई वास्ता नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग कि प्रैक्टिकल एग्जाम में अच्छे नंबर कैसे लाएं, अच्छा नंबर कैसे ला सकते हैं, कैसे एग्जाम होता है, वाइवा कैसे होता है। देखो, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, मैंने सारा इन्फॉर्मेशन जो भी कंटेंट मुझे लिखना रहता है मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, उसको मैं बता रहा हूँ आपको पढ़ के। देखो, किसी भी सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल परीक्षा शुरू करने से पहले हमें उस प्रैक्टिकल फाइल को सुंदर हैंडराइटिंग में पूरा कंप्लीट करना चाहिए। हैंडराइटिंग आपका बहुत मैटर करता है। अगर अच्छा आपका इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन बेस्ट रहेगा तो मार्क अच्छा मिलता है। इसलिए सुंदर हैंडराइटिंग में कॉपी को तैयार कीजिएगा। हैंडराइटिंग नीट एवं क्लीन रहना चाहिए, वो एग्जाम में भी और प्रैक्टिकल एग्जाम में भी। क्यों बोला जाता है लिखावट अच्छा बहुत ज़रूरी है। अब आपने यूनिवर्सिटी से जो वादा किया है तो वो निभाना तो पड़ेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे एडमिशन लिया है। तो यूनिवर्सिटी जिस हिसाब से एग्ज़ाम लेता है, जिस हिसाब से मान लो आपका प्रैक्टिकल लेता है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम या थ्योरी एग्ज़ाम, उस हिसाब से आपको चलना होगा, क्योंकि आपको डिग्री लेना है 22 से 25 सेशन का। तो जो वादा आपने किया है यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेने के बाद, तो वो तो आपको निभाना ही पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम देने से पहले सबसे पहले सिलेबस के सारे एक्सपेरिमेंट को देख लीजिए। उसमें से कुछ नहीं करना है, ज़्यादा 5 एक्सपेरिमेंट देख के बना देना है आपको। कॉपी कुछ इस तरह से होगा जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, स्क्रीन पर दिखा दिया मैंने कि वैसा ही कुछ कॉपी। फिजिक्स का होगा, फिजिक्स का इस तरह से 30-40 रुपये का आपको मार्केट से मिल जाएगा। केमिस्ट्री का होगा तो केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, होम साइंस, जो भी सब्जेक्ट का है जाके मार्केट से तुरंत उसको खरीद लीजिए। तीसरा देखिए, पढ़ के मैं सुना रहा हूँ। प्रैक्टिकल परीक्षा में एक्सपेरिमेंट के दौरान और अध्यापक के सामने वाइवा के दौरान आपके अंदर, वाइवा मतलब मौखिक प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है, अगर वहाँ पर आपको बोले जिस दिन आपका एग्जाम होगा कि वाइवा लेंगे हम लोग, तो बोलिए बिल्कुल वाइवा देने के लिए हम लोग तैयार हैं। वाइवा दोगे 45, 46, 47, 48, 49 मार्क्स तक मिल सकता है। एक एक नंबर बहुत मैटर करता है। बहुत सारे ऐसे छात्र वाइवा नहीं देते हैं, कॉपी लिख के जमा नहीं करते हैं, 35 से ज़्यादा उनका अंक नहीं रहता है। अब कई सारे ऐसे छात्र हैं जो गलत ढंग से पहुँच पैरवी, उस पर मार्क मिल जाता है, वो अलग बात है। लेकिन नॉर्मली अगर हम लोग पूरा ईमानदारी पूर्वक अगर एग्ज़ाम देते हैं तो फिर इतना कुछ करना पड़ेगा फॉलो। एक छात्र का कमेंट आया था मेरे यूट्यूब चैनल पर कि ये DU नहीं है, ये LNMU है, यहाँ पे इतना फॉर्मेलिटी नहीं करना होता है। देखिए, आपने यहाँ पर एडमिशन लिया है तो आपके लिए यही DU है, LNMU ही DU है, यही आपके लिए हार्वर्ड है, मैसाचुसेट्स है, और आपके लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी यही है। अगर ऐसा था तो आप DU में जाकर एडमिशन ले लेते, JNU में ले लेते, आपने यहाँ पर क्यों एडमिशन लिया फिर? तो इस तरह का कमेंट, प्रतिक्रिया उनकी मानसिकता को दर्शाता है। ऐसे लोग का भविष्य बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं होता, ये लोग आप बेहतर तरीके से जानते हो, बस इनका काम है कमेंट पास आउट करना। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा कोट सुना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। लोग जो है कीचड़ से इसलिए बचकर चलते हैं, कीचड़ जो होता है गंदगी, कि वो कीचड़ हमारा कपड़ा ना खराब कर दे, कपड़े खराब ना कर दे। तो कीचड़ को घमंड होने लगता है, वो जो कीचड़ होता है उसको घमंड होने लगता है कि ये लोग तो हमसे डरते हैं। क्या वास्तविकता ये है? नहीं। तो इसी तरह के कन्फ्यूज़न में हमारे इर्द गिर्द में जितने भी लोग रहते हैं, कुछ इसी गुरूर में रहते हैं हमारे समाज में। तो वैसे लोगों से आपको बचना है। पॉजिटिव सोच हमेशा रखिए। आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं ईमानदारी से पढ़िए, जो कुछ करना है ऑनेस्टली करना है। गलत करेगा उसके साथ फाइट किया जाएगा। लेकिन ऐसे जो निगेटिव छात्र हैं या छात्रा हैं, उनसे आप हट के रहिए। निगेटिव थॉट वालों के साथ आप रहोगे तो आपका भी सोच निगेटिव हो जाएगा, जैसे कीचड़ के केस में मैंने बताया है आपको। चलिए आगे बात करते हैं। फिलहाल बहुत कुछ हो गया। हमें एक्सपेरिमेंट और वाइवा के दौरान आपको जल्दबाजी नहीं करना है। एक्सपेरिमेंट और वाइवा जब आप दोगे कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से आप लोग सारा फॉर्मेलिटी जो है उसको पूरा कीजिए, कॉपी जमा कीजिए, आंसर लिखिए अच्छे से। आप अपने मौखिक प्रश्न जो पूछा जाता है अच्छे तरह से उसको प्रेजेंट कीजिए कि एग्जामिनर को लगे कि नहीं, इस बच्चे में टैलेंट है, इसको मार्क मिलना चाहिए। और ऑनर्स पेपर थ्योरेटिकल के अलावा ये जो आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है बहुत मैटर करता है, इसका एक एक नंबर। अगला देखते हैं। अध्यापक के सामने प्रोफेसर्स के सामने वाइवा के देने के दौरान डरना नहीं है। ये नहीं कि आप डर रहे हो, कोई भूत नहीं है, वो भी एक इंसान है, वो प्रोफेसर है आप ही के कॉलेज के। तो डरना नहीं है, बिल्कुल अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना आत्मविश्वास हाई रखना है अपर लेवल तक। और जो पूछा जा रहा है उसका जो भी उत्तर आपको पता है वो आप बताइए। ये नहीं कि चुप रहना है,
अगर वाइवा होता है तो, वैसे बहुत जगह वाइवा नहीं होता है, बेसिकली पहले नहीं होता था, अगर लिया जाता है। अब बहुत कुछ चेंज हो रहा है के पाठक के आने के बाद बिहार में एजुकेशन सिस्टम काफ़ी हद तक बदला है और आने वाले समय में उम्मीद करते हैं कि और ये बदलेगा। तो वाइवा लिया जाए तो दीजिए, जो फॉर्मेलिटी है वो तो आपको करना होगा। अगला देखिए, वाइवा से डरना नहीं है, यही सब कुछ टिप्स है जो आपको हेल्प करेगा। सबसे पहले देखिए, पैसेंस रख के हर एक काम कीजिए तो निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ। हाँ, परीक्षा का तैयारी के लिए आप लोग क्या करोगे, आप लोग को मैंने YouTube चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने चैनल का दे दिया है। उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के रखिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल और YouTube चैनल का भी लिंक है, वहाँ पर आप मैं गेस्ट क्वेश्चन अपलोड करता हूँ, कोई भी लेक्चर मैं पढ़ाता हूँ वो मैं अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ, उस चैनल को जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वैसे इस चैनल के ओनर श्रवण कुमार जी काफ़ी मेहनत करते हैं, इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाते हैं, तो इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत अच्छे व्यक्ति है और हमारे सखा भी हैं, इनका जो कंटेंट रहता है काफ़ी बेहतर रहता है। LNMU का हर एक अपडेट समय समय पर और जो सही रहता है वो पहुँचाते हैं, तो इसलिए आपको इनको चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है, अधिक से अधिक इसको भी शेयर करना है। और मैंने भी अपने चैनल का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप अपने एग्जाम का तैयारी करना हो, जैसे पार्ट 3 में भी आप जाओगे एग्जाम के बाद, उसका तैयारी के लिए आप उस चैनल से भी आके जुड़ सकते हो। आपका अपना स्वेच्छा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेंशन कर दिया है। तो मैं आशा उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपको हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा, हर एक पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए। मैंने हर एक तथ्यों पर बहुत ही डिटेल में बात किया है, वीडियो थोड़ा लेंदी भी हुआ लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो एग्ज़ाम कॉपी आप तैयार कीजिए तब तक 2 से 3 दिनों में, जिस दिन आपका परीक्षा होगा उस दिन जाके आप परीक्षा दीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा, साथ में इसको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। लास्ट में एक बार फिर मैं ये बात बोल रहा हूँ। हमारे साथ चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।